Hello बच्चों, let's see our question first that says find the asymptotes of y to the power 4 minus 2xy cube plus 2x cube y minus x to the power 4 minus 3x cube plus 3x square y plus 3xy square minus 3y cube minus 2x square plus 2y square is equal to 1. So देखो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखते हैं पहले. The key concept for this question is what is our asymptote? So as asymptote is a tangent to a curve at infinity. So देखो अगर मैं लिखना चाहूं तो ये आ जाएगा asymptote is the tangent to the curve at infinity. अब देखो हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं. हमें किसका एसिम्पटोट फाइंड करना है? y to the power 4 minus 2xy cube plus 2x cube y minus x to the power 4 minus 3x cube plus 3x square y plus 3xy square minus 3y cube minus 2x square plus 2y square minus 1 is equal to 0. तो देखो इसका एसिम्पटोट फाइंड करने के लिए हमारा सबसे पहला स्टेप है कि जो भी हमारी हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म्स हैं उनको हम एक साथ लिखेंगे और उसको डिनोट करते हैं फाई ऑफ एनएम से, विच इज इक्वल टू, देखो हाईएस्ट डिग्री इसमें है 4, तो 4 डिग्री वाले टर्म्स कौन कौन से हुए? y टू द पावर 4 माइनस 2xy क्यूब प्लस 2x क्यूब y माइनस x टू द पावर 4. ये हमारी 4 डिग्री वाले टर्म हो गए. इसमें हम x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू m सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो सब्स्टिट्यूशन के बाद ये हमारा कितना आ जाएगा? m टू द पावर 4 माइनस 2m क्यूब प्लस 2m माइनस 1. ये आ गया हमारा. सेकेंड स्टेप में हम करते हैं फाई ऑफ एन एम को 0 करके हम m की वैल्यूज फाइंड करते हैं. तो फाई ऑफ एन एम इज इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज m टू द पावर 4 माइनस 2m क्यूब प्लस 2m माइनस 1 इज इक्वल टू. तो अब देखो हम यहाँ से m की वैल्यू निकालेंगे तो इसके जब हम फैक्टराइज करेंगे तो इसके फैक्टर्स आएंगे m माइनस 1 का होल क्यूब इंटू m प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो देखो यहाँ से m की वैल्यू 2 आएंगी. एक तो m की वैल्यू आएगी माइनस 1 और एक m की वैल्यू आएगी 1. सो अब देखो हमने m की वैल्यू फाइंड कर दी. अब हम थर्ड स्टेप में क्या करते हैं? फाई ऑफ n माइनस 1 ऑफ m फाइंड करते हैं. इट मीन्स जो हमारी सेकंड हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म्स होते हैं उनको लिखेंगे. अब देखो हमारी फर्स्ट हाईएस्ट डिग्री टर्म थी 3, तो सेकंड हाईएस्ट डिग्री टर्म कितनी होगी? सॉरी 4 थी ना, तो ये थर्ड हो गई सेकंड हाईएस्ट डिग्री टर्म. तो देखो 3 किसका आई मीन पावर है? ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म. ये 4 टर्म है जिनकी सेकंड हाईएस्ट डिग्री टर्म है. तो इसको मैं लिख सकती हूँ माइनस 3x क्यूब माइनस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर माइनस 3y क्यूब. इसमें भी हम सेम पुट करेंगे. x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू m सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 3 प्लस 3m प्लस 3m स्क्वायर माइनस 3m क्यूब. सो अब देखो फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे? अब देखो एसिम्पटोट फाइंड करने के लिए हमें y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में इक्वेशन चाहिएगी. तो सो दिस इज y इज इक्वल टू mx प्लस c, जिसमें से हमें m की वैल्यू पहले से पता चल गई है. 2 वैल्यूज हैं m की, माइनस 1 एंड 1. तो हमें सिर्फ c की वैल्यू फाइंड करनी है. तो फोर्थ स्टेप में हम c की वैल्यू फाइंड करते हैं, विच इज इक्वल टू माइनस 5 एन माइनस 1 ऑफ m होल डिवाइडेड बाय जो हमारा हाईएस्ट टर्म है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू m. सो देखो ये कितना आया? माइनस ऑफ माइनस माइनस में डायरेक्ट प्लस ही कर देती हूँ, तो ये आ जाएगा प्लस 3 माइनस 3m माइनस 3m स्क्वायर प्लस 3m क्यूब होल डिवाइडेड बाय. अब देखो इसका डेरिवेटिव कितना होगा हमारा? इसका डेरिवेटिव की अगर मैं बात करूं तो ये आ जाएगा 4m क्यूब माइनस 3 2 6m स्क्वायर प्लस 2. सो 4m क्यूब माइनस 6m स्क्वायर 4m क्यूब माइनस 6m स्क्वायर प्लस 2. ये होगी c की वैल्यू. अब देखो हम 4m इज इक्वल टू 1 अगर मैं c की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ तो वो आ जाएगी, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 माइनस 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 6 प्लस 2. देखो एक 3 से एक 3 कैंसिल और दूसरे 3 से ये 3 कैंसिल, तो c की वैल्यू 0 आ गई. तो इसके लिए एसिम्पटोट कितना बना? y इज इक्वल टू x. सो एक एसिम्पटोट कितना हो गया हमारा? y इज इक्वल टू x. अब मैं 4m इज इक्वल टू माइनस 1 के लिए अगर मैं एसिम्पटोट फाइंड करना चाहूँ तो वो कितना आएगा? देखो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे यहाँ से? c हमें माइनस 1 पुट करनी है, तो ये तो 3 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 3 माइनस 1 पुट करनी है वैल्यू, और स्क्वायर है तो एज इट इज रहेगा, क्यूब माइनस बन जाएगा.
तो -3 अगेन ये सब जीरो होगा तो डेनोमिनेटर फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिकली सब कुछ जीरो बन गया। तो इसके लिए भी हमारी एसिम्प्टोट क्या हो गया, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -x प्लस 0 विच इम्प्लाइज y माइनस y प्लस x इज इक्वल टू 0 इज द सेकेंड एसिम्प्टोट ऑफ अवर कर्व। सो ये दो एसिम्प्टोट आ गए हमारे एक कर्व के, एंड दिस इज अवर फाइनल सॉल्यूशन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।